हम बिहारी हैं, हम बिहार की सेविका चोर नहीं बनेंगे। चोर को हम लोग चोर साबित कर देंगे। ये लोग अपनी नाकामी को हमारे सर फोड़ना चाहते हैं, ये तो हम कतई नहीं होने देंगे। ऐसी परिस्थिति में लाभार्थी और सेविका में होगा तानातानी, होगा मारामारी, केस मुकदमा, कोर्ट का रास्ता खुल जाएगा। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर ऐप में एफआरएस सिस्टम डाला गया है और पूरे भारतवर्ष में लागू होने जा रही है इसके संबंध में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पोषण ट्रैकर ऐप में एफआरएस सिस्टम डाला गया है और वो 1 जनवरी 2025 से पूरे भारतवर्ष में लागू होने जा रही है। इसको लेकर सेविका सहायिका आक्रोशित है, वो विरोध करने के लिए परेशान है। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं को घटिया मोबाइल थमा दिया गया। विरोध करने पर वो टाल मटोल करते रहे और आज लगभग 8-10 बरस बीत जाने के बाद भी अभी तक मोबाइल उपलब्ध नहीं कराए, जबकि सरकार को, पदाधिकारी को और जनता जनार्दन को पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उनका लाइफ साल से 2 साल 3 साल बहुत है, लेकिन 10 साल 15 साल बीत जाने के बाद भी आंगनवाड़ी सेविकाओं को नया मोबाइल नहीं दिया गया। इनको सही से आधार सत्यापन के लिए ट्रेनिंग नहीं दिया गया। उसमें पदाधिकारियों द्वारा दबाव दिया गया कि मोबाइल नहीं है तो पति के मोबाइल से, बच्चे के मोबाइल से या परिवार के किसी भी सदस्य के मोबाइल से आप काम करना शुरू करिए। आपको काम नहीं आती है, आप अपने पति से करवाइए, बेटा से करवाइए। उन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप पे पहले सबका आधार डलवाए, फिर मोबाइल नंबर सत्यापन करवाए, KYC करवाए। उसके बाद अब ये पोषण ट्रैकर ऐप पे जो एफआरएस लागू होने जा रही है, ये सबसे बड़ा सरदर्द सेविकाओं के लिए होने जा रही है। वो कैसे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो ऐसे कि मोबाइल में बच्चे के माता का या पिता का आधार नंबर डाला गया है। गर्भवती प्रसूति का तो खुद का आधार है, लेकिन बच्चे में माता या पिता का डाला गया है। उन्हीं का मोबाइल नंबर सत्यापित करवाया गया है। KYC करने के लिए उन्हीं लोग का किया गया है। आपको बता दूं कि खाता नंबर लाभार्थी का या तो जो 6 माह से 3 वर्ष के लाभार्थी हैं उनके माता का लिया गया है। अब आप बताइए, एफआरएस में जो लाभार्थी हैं गर्भवती और धात्री, ये गांव समाज की पारंपरिक तौर पे गांव समाज में निकलती नहीं है। वो आपके यहाँ 2.5 किलो, 2.25 किलो चावल दाल लेने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पे नहीं आएंगी। आप दीजिए या ना दीजिए। जो महिलाएं गर्भवती होती है वही महिलाएं ठीक 9 महीने बाद यानी बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूति हो जाती हैं। 6 महीना तक प्रसव अवस्था में रहने के बाद वो 6 महीने से 3 साल के बच्चों की मां हो जाती है। और आप लोगों को पता ही है, ये जो ICDS अंतर्गत योजनाएं चल रही हैं, पोषाहार योजना, ये गरीब गुरबों के लिए है। और गरीब गुरबा आपके यहाँ 1.5 किलो, 2.25 किलो चावल दाल लेने के लिए पूरा दिन खराब नहीं करती हैं। वो ईंट भट्टों पर काम करने चली जाती हैं, खेत में मजदूरी करने जाती हैं। ऐसी अवस्था में वो लाभ लेने नहीं आती है। उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आकर ले जाते हैं। बड़े लोगों की बात करें तो उनके घर की बेटी बहुएं बाहर नहीं आती हैं। उनकी सास होती हैं, ससुर होते हैं, ननद होती हैं, गोतनी होती है, वो आकर पोषाहार लेकर के जाती है। अब जो पोषण ट्रैकर ऐप पर ये एफआरएस सिस्टम डाला गया है, ये 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रही है। इससे जो लाभान्वित होने वाले हैं वो इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसको लेकर आंगनवाड़ी सेविका भी परेशान है, तो वहीं लाभार्थी भी परेशान है।
सेविका इसलिए परेशान है कि सही लाभार्थी जो होंगे वो आंगनवाड़ी केंद्र पे गर्भवती हो या धात्री हो नहीं आती हैं, या बच्चे की जो माँ है जिनका आधार पोषण ट्रैकर में अपलोड है वो नहीं आती हैं, तो उनको पोषाहार नहीं दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में लाभार्थी और सेविका में होगा तानातानी, होगा मारामारी, केस मुकदमा, कोर्ट का रास्ता खुल जाएगा। सेविका मानसिक और आर्थिक रूप से होंगी परेशान। सरकार का बोलबाला है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का दिन खराब है। इसी को लेकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, लेकिन हमने अभी उन लोगों को रोक रखा है कि तत्काल आप लोग रुकिए। मैं निदेशालय से लेकर भारत सरकार तक पत्राचार करूंगी और उसमें मैं सिस्टम में बदलाव करने की मांग करूंगी, क्योंकि हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं और सभी विभागों का काम है काम करना। हम लोग काम करेंगे, काम से भागेंगे नहीं, लेकिन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से जन वितरण प्रणाली के यहाँ अगर किसी घर में 5 लाभार्थी हैं, किसी एक का अंगूठा लग जाने से 5 का राशन उपलब्ध हो जाता है, ठीक इसी तरह आंगनवाड़ी में भी सिस्टम लागू किया जाए। या तो विकल्प में सास हो, ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, ये 4 तो मस्ट होना ही चाहिए। कोई एक आकर राशन प्राप्त कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम लोग इस काम को नहीं करेंगे। पहले हमको पत्राचार करने दीजिए, इस पर सरकार का क्या जवाब आता है, बदलाव होता है या नहीं होता है, फिर जाकर हम लोग अगली तैयारी करेंगे। क्योंकि सरकार की मंशा पूरा नहीं होने देंगे। वो जो चाह रही है कि सेविका को चोर कहें और चोर साबित कर दे, तो हम बिहारी हैं, हम बिहार की सेविका चोर नहीं बनेंगे। चोर को हम लोग चोर साबित कर देंगे, क्योंकि हम लोग बहुत कम मानदेय पे खटते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करते हैं। ये लोग अपनी नाकामी को हमारे सर फोड़ना चाहते हैं, ये तो हम कतई नहीं होने देंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि कल गीता दीदी से हम मिलने गए थे उनके आवास पे। वो सही है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप लोगों को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अगली रणनीति भी बनाए हैं कि हम लोग पूरे बिहार की सेविका मिलकर एक मंच से कोर्ट जाने का काम करेंगे, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं, मंजिलें एक है। आपको स्मरण दिला दूं कि गुजरात की आंगनवाड़ी सेविका बहनों ने गुजरात के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और ग्रेच्युटी का हकदार हो गए, क्योंकि हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी सेविकाओं के पक्ष में डिसीजन दिया। वहीं दूसरी बार गुजरात के ही हाई कोर्ट में आंगनवाड़ी सेविका बहनों ने फिर एक याचिका दायर की अपने हक, अधिकार, वेतन, सरकारी कर्मचारी, अस्थायी कर्मी के लिए। उसको लेकर के भी हाई कोर्ट के द्वारा सेविका बहनों को डिग्री दिया गया। वहीं केंद्र सरकार व राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी अन्य कर्मियों की तरह सम्मान दिया जाए, इनको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको भी अस्थायीकरण किया जाए, इनको भी वेतनमान किया जाए। इसी को आधार मानते हुए अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का शरण लेंगे। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा से जुड़ी हुई सदस्यों से ये अपील करना चाहूँगी कि आप लोग अपने अपने जिले, अपने अपने प्रखंड में अविलंब बैठक करना शुरू कर दें और वहाँ से एक वकालतनामा जो फॉर्म होता है उसको भरे। उसमें सेविका का आधार कार्ड, सेविका का नियुक्ति पत्र और जो अर्थ होता है ये सब जमा करें, क्योंकि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाएंगे। जो साथ चलेंगे वो साथ रहेंगे, जो छूट जाएंगे वो हमेशा के लिए छूट जाएंगे। पीछे से जब आना होगा आएंगे। मैं सबसे पहले उन जिलों का नाम लेना चाहूँगी जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। कृपया आप लोग ध्यान दें। पहला है वैशाली, दूसरा है सीतामढ़ी, तीसरा है मधुबनी, चौथा है पटना, पांचवा मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, बांका, समस्तीपुर, जमुई, मुजफ्फरपुर, खगड़िया,
सुपौल, मुंगेर, दरभंगा, चंपारण, रोहतास, सारण और शिवहर। और जो छूट गए हैं हम उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग अविलंब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाइए और वो फॉर्म भर के दीजिए। सबसे नियुक्ति पत्र, आधार कार्ड और पैसा जो है एकत्रित कीजिए और जमा करिए और हमें सुपुर्द करिए, क्योंकि अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जितने होंगे उतने को साथ लेकर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।